नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी मेम्ब्रेन्स के बारे में। उसको एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी में जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उसको हम सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि एक थिन, स्लिपरी और डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इस सीरस मेम्ब्रेन के दो लेयर्स होते हैं। बाहर वाली जो लेयर होती है उसको पैराइटल लेयर कहते हैं और अंदर वाली लेयर को हम विसरल लेयर कहते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में। आपको डिटेल में देखना हो तो मेरा पिछला आप क्लास देख सकते हैं जो है। फिर डिफरेंट जो आपकी थोरेसिक कैविटी हमने बताया था, एक होती है प्लूरल कैविटी होती है और दूसरा होता है आपका पेरिकार्डियल कैविटी होती है। तो जो प्लूरल कैविटी की मेम्ब्रेन, जो सीरस मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरा कहते हैं और जो पेरिकार्डियल कैविटी की मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन होती है उसको हमने बताया पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एब्डोमिनल कैविटी की जो सीरस मेम्ब्रेन होती है उसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो ये सब आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एब्डोमिनो पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो एब्डोमिनो पेल्विक रीजन, इसमें आपके दो नाम आपको दिख रहे हैं, एब्डोमिनल और पेल्विक और क्वाड्रेंट्स। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे जो है। एब्डोमिनो पेल्विक रीजन क्या होता है? हमारे जो एनाटोमिस्ट होते हैं और जो क्लिनिशियंस होते हैं, ये हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, हमारे एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए और आसानी से उसके लोकेशन को जो है ढूंढने के लिए क्या करते हैं, हमारे एनाटोमिस्ट और जो क्लिनिशियंस होते हैं वो हमारे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को जो है दो तरह से डिवाइड करते हैं। उसमें पहला मेथड जो होता है उसमें पहला जो मेथड आता है उसमें दो वर्टिकल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है हमारे जो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी होती है उसको डिवाइड करते हैं एनाटोमिस्ट। जैसे आप कट्टम कुट्टा खेलते हैं, इस तरह से कट्टम कुट्टा खेलते हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं और दो वर्टिकल लाइन होती हैं। तो इसी तरह से इस गेम को जो है हिंदी में कट्टम कुट्टा कहते हैं और इंग्लिश में टिक टैक टो बोलते हैं। तो इसी तरह से जो है हमारे बॉडी को भी एनाटोमिस्ट दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइन से डिवाइड करते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें कितने रीजन बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटे छोटे एरियाज में हमारा जो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो अब इसको हम अपने ह्यूमन बॉडी पे देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है। ये हमारी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जो टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन, एक टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन आपके एनाटोमिस्ट बनाते हैं, जो कि जिसको कहते हैं सब कोस्टल लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं? सब कोस्टल लाइन कहते हैं।
इसकी लोकेशन आप देखेंगे ये कहाँ खींचा जाता है, हमारा जो रिब केज होता है, ये जो थोरैक्स में हमारा जो है पसलियों का जो पिंजड़ा होता है, इसका ये जहाँ नीचे ख़त्म होता है उसी का जस्ट इन्फीरियर पोजीशन पे सब कोस्टल लाइन खींची जाती है। ठीक है, इसके बाद एक बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको कहते हैं ट्रांसट्यूबरकुलर लाइन। ये जो बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको ट्रांसट्यूबरकुलर लाइन बोलते हैं। ये कहाँ खींचते हैं एनाटोमिस्ट, हमारे ये जो कमर में हड्डी होती है, कमर की हड्डी होती है जिसको हम पेल्विक गर्डिल कहते हैं, इसके जो टॉप होता है, टॉप के जस्ट इन्फीरियर जो टॉप्स होते हैं उससे जस्ट इन्फीरियर पोजीशन पे ये ट्रांसट्यूबरकुलर लाइन होती है। ठीक है, फिर दो वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ये आपकी दो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जिनको एक ये हमारा राइट हैंड होता है, ये राइट वर्टिकल लाइन है, और ये हमारा लेफ्ट वर्टिकल लाइन है, और इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, मिड क्लैविकुलर लाइन। ये दो वर्टिकल लाइन आपके एनाटोमिस्ट खींचते हैं जिसको हम मिड क्लैविकुलर लाइन कहते हैं। ये मिड क्लैविकुलर लाइन आपके जो एनाटोमिस्ट होते हैं कहाँ से खींचते हैं, हमारा यहाँ पर एक कॉलर बोन होती है, आप ऐसे टच करेंगे यहाँ पर कॉलर बोन, या इसको क्लैविकल्स बोलते हैं। ये आपको मैं स्केलेटन सिस्टम में पढ़ाऊँगा डिटेल में। ये क्लैविकल्स के मिड पॉइंट से जो है ये मिड क्लैविकुलर, इसीलिए इसका नाम मिड क्लैविकुलर बोला गया है। तो मिड क्लैविकुलर लाइन क्लैविकल्स के मिड पॉइंट से खींचा जाता है ये दो वर्टिकल लाइन। अब आप इसको देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे 9 रीजन बन गए हैं, एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ये भी देख रहे हैं ये जो मिडिल सेक्शन होता है जो डिवाइड हुआ है ये ज़्यादा बड़ा होता है, और जो राइट और लेफ़्ट के सेक्शंस होते हैं छोटे होते हैं। अब इन सभी सेक्शंस के नाम जानेंगे, एनाटोमिस्ट जो इनको नाम देते हैं। सबसे पहले ये वाला सेक्शन, ये राइट हैंड के साइड में है इसलिए इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन बोलते हैं इसको। ये होता है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, और ये लेफ्ट साइड में है इसको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन बोलते हैं। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक होता है। हाइपो मीन्स होता है नीचे, बिलो, एंड कॉन्ड्रियन जो होता है वो रिलेटेड होता है टू द रिब्स, इसलिए इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियक और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है। बीच वाला ये जो रीजन होता है बड़ा सा, इसको इपीगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। इपीगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। इसके बाद अब नीचे वाले में आएंगे। ये हमारा राइट साइड का, ये हमारा कौन सा एरिया होता है, हमारा ये कमर का एरिया होता है, तो ये राइट लंबर रीजन। कमर के लिए जो जूलॉजिकल टर्म मैंने आपको बताया था लंबर बोलते हैं, तो ये राइट लंबर रीजन होता है, और ये लेफ्ट लंबर रीजन होता है। और ये बीच का बड़ा जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, हमारे इसी एरिया में हमारी नाभि, नावेल, या जिसको हम जूलॉजिकल टर्म में मैंने बताया था अम्बिलिकस बोलते हैं, तो इसी के उस पर इसको अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं। अम्बिलिकल
रीजन। इसके बाद अब नीचे देखेंगे, नीचे वाला रीजन, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जहाँ पर हमारी थाई जो होती है वो ट्रंक से ज्वाइंट होती है, वहाँ एक क्रीज बनता है जिसको इनग्वाइनल बोलते हैं, है ना। इनग्वाइनल या ग्रोइन रीजन होता है, तो उसी के नाम पर ये हमारा है राइट इनग्वाइनल, या इसको हम इलियक रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा लेफ्ट इनग्वाइनल या इलियक रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट इनग्वाइनल रीजन होता है और ये लेफ्ट इनग्वाइनल या इलियक रीजन बोलते हैं। बीच वाला ये, इसको ये इपीगैस्ट्रिक होता है और ये हाइपोगैस्ट्रिक होता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं इसको, या इसी को हम प्यूबिक रीजन, इसी एरिया को प्यूबिक रीजन भी बोला जाता है, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक या प्यूबिक। तो ये हमारा डिवीज़न जो एनाटॉमिस्ट होते हैं इस तरह से डिवाइड करते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइंस की मदद से। और एनाटॉमिकल जो स्टडीज़ होती हैं वो इसी के हिसाब से जो है एनाटॉमिस्ट करते हैं, और इसी के हिसाब से जो है डिफरेंट जो हमारे एब्डोमिनो पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स होते हैं उनके पोजीशन को लोकेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे क्लिनिशियंस होते हैं वो एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, अब उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए जो है। जो हमारे क्लिनिशियंस यानी डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल मेथड प्रयोग करते हैं हमारे बॉडी को डिवाइड करने के लिए। ये हमारी बॉडी है इस तरह से, हमारा बीच में नावेल या जिसको हम अम्बिलिकस या नाभि या इंग्लिश में बेली बटन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो क्लिनिशियंस होते हैं वो डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स को लोकेट करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड यूज़ करते हैं। वे 2 लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, व्हिच इज़ पासिंग थ्रू द अम्बिलिकस या नावेल। इस नाभि से क्रॉस होते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, और हमारा जो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी होता है वो 4 भागों में बट जाता है, इसीलिए इसको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्वाड्रेंट्स, क्वाड मीन्स होता है 1/4 पार्ट होता है, क्वाड का मतलब होता है 1/4, तो ये आपके 4 रीजन्स में बट जाते हैं जिनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अब इनके भी नाम होते हैं। ये हमारा क्या है, राइट अपर क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, या शॉर्ट फॉर्म में RUQ। राइट साइड में है, अपर है, ऊपर है, और क्वाड्रेंट एक चौथाई हिस्सा है, तो राइट अपर क्वाड्रेंट। इसी तरह से ये लेफ्ट साइड में है तो इसको लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट बोलते हैं, या LUQ। इसी तरह से नीचे वाले को राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं RLQ। और इसी तरह से ये होता है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, LLQ, ठीक है। यही आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं।
राइट अपर क्वाड्रेंट RUQ, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट LUQ, राइट लोअर क्वाड्रेंट RLQ एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट LLQ। ठीक है, इस हिसाब से हमारे क्लिनिशियंस यानी डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे बॉडी को डिवाइड करते हैं और डिफरेंट रीजन में पाए जाने वाले ऑर्गन्स में को लोकेट करते हैं। और जब हम कोई बीमारी के बारे में बताते हैं कि पेट में हमको कहाँ दर्द हो रहा है, तो उस हिसाब से उस रीजन में पाए जाने वाले ऑर्गन्स के हिसाब से वो उस बीमारी को डायग्नोस करते हैं और उसका इलाज करते हैं, यानी आपको दवा देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एब्डोमिनोपेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट्स। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और आप बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।